जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल हमने आपसे बात की थी एक मनुष्य अपनी रक्षा कैसे कर सकता है, आत्मरक्षा कैसे कर सकता है। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। प्रतिकूलता को सहन न कर सकना, मतभेद को स्वीकार न करना, जो चाहा गया है वही होना जैसा स्वभाव बना लेने पर आवेश आने लगता है। अधीर, जल्दबाज, समय की प्रतीक्षा न कर सकने वालों को अगली बार के प्रयास में तालमेल बैठाने जैसी संभावनाओं को गंवा बैठने पर आवेश चढ़ दौड़ता है। दूसरों की तनिक भी अवज्ञा, उपेक्षा सहन न कर सकने वाले भी उत्तेजित रहते देखे गए हैं। उनमें सामने वाले की स्थिति का सही निर्णय कर सकने तक की क्षमता नहीं रहती। जब बात पूरी तरह सुनी समझी ही नहीं गई है तो उसमें भ्रम रहना स्वाभाविक है। आवेश भ्रमवश आया है या वस्तु स्थिति समझकर। हर हालात में उसकी परिणति हानिकारक ही होती है। कुछ उत्तेजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें सामने वाले की गलती तो नहीं, अपनी अभिलाषा और उतावली ही प्रधान होती है। इसके कारण भी मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ता है और सही निर्णय न कर पाने की स्थिति बनती है। ऐसी मन स्थिति को सनक कहा जाता है। सनक वह जिसमें औचित्य अनौचित्य का, संभव असंभव का, लाभ हानि का कुछ भी भान न रहे और अवांछनीय चिंतन को चरितार्थ करने जैसी उद्दंडता उभरे। क्षणकों की संख्या अधिक है। इनमें दो ऐसी हैं जो बहुतों पर चढ़ दौड़ती हैं और उन्हें बेतरह हैरान करती हैं। इनमें से एक है कामुकता, दूसरी है लोभ लिप्सा। दोनों की प्रकृति तो भिन्न है, फिर भी प्रतिक्रिया और परिणाम में समान है। वे मनुष्य के विवेक का बुरी तरह अपहरण कर डालती हैं। दाम्पत्य जीवन की एक मर्यादा है। नर नारी एक सूत्र में बंधे हैं और परिणय की सुविधा पाने के बदले उसके साथ जुड़ी हुई भारी भरकम जिम्मेदारियां उठाते हैं। कामुकता की स्वच्छंदता रहने पर समाज का ढांचा ही चरमरा जाएगा। इस आधार पर जो घनिष्ठता उत्पन्न होती है उसका निर्वाह मखौल बनकर रह जाएगा। इसी प्रकार कामुक आचरण से उत्पन्न होने वाले बालकों का भविष्य अंधकार के गर्त में गिरेगा तथा गृहस्थ जीवन में भी निश्चिंतता न रहेगी। विश्वास की चरम सीमा जिस दाम्पत्य जीवन में भी रहनी चाहिए उसके न रहने पर परिवार संस्था का स्वरूप ही समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए समाज शास्त्रियों और नीति शास्त्रियों के संयुक्त प्रयास से कामुकता को दाम्पत्य जीवन तक सीमित किया गया है। यह औचित्यपूर्ण अनुशासन है जिसे इच्छा या अनिच्छा से निभाया ही जाना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, क्या राय है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।